नमस्कार फ्रेंड्स। आज की कहानी अस्तित्व बचाए रखने का संघर्ष, ममता कालिया द्वारा लिखा गया। 21वीं सदी की चौखट पर जब उत्तर आधुनिक समय को लेकर बहस और गोष्ठी चल रही है, औरत के सामने वही आदिम अकुलताएं हैं। सबसे पहले अपना अस्तित्व बचाए रख सकने की, फिर शुरू होती है प्रगति और विकास की लड़ाई। रोज़ सुबह अखबार खोलते ही नज़र पड़ती बलात्कार, अपहरण, हिंसा और अपराध की खबरों पर। सबसे आताताई पुरुष है और प्रताड़ित स्त्री। यहाँ सच बोलने वाले की कीमत वह फतवा है जो तस्लीमा नसरीन के विरुद्ध जारी होता है और दुनिया की सारी औरतों को सबक सिखाता है कि देखो, चुप रहना सीखो, तभी जिंदा रह पाओगी। बोलने वाली औरत को हमेशा समाज ने विरोधी और विद्रोही तत्व समझा जाता है। इस चुप्पी की चेतावनी से यह घटना याद आती है। शादी के बाद मुंबई में घर बसाया। पहले ही कोशिश में मुंबई की महिला विश्वविद्यालय में नौकरी मिल गई। उस महिला विश्वविद्यालय में थोड़े से पुरुष भी वरिष्ठ पदों पर कार्य करते थे। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़कर और 2.5 साल काम करके मुंबई आई थी। मुझे बीए के साथ साथ एमए पूर्वार्ध की कक्षाओं में पढ़ाने को मिले। अच्छी खासी चल रही थी जिंदगी की रेल, तभी उसमें एक झटका लगा। अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर कोई अधेर और आकर्षक किस्म के व्यक्ति थे। वे स्वयं गुजराती में कहानियाँ लिखते थे। उन्हें पता था मैं लेखक हूँ। अन्य प्रधान अध्यापकों की अपेक्षा मुझे सुझाव को भी काफ़ी तरहीज देते और सभी एकेडमिक गतिविधियों में मेरा प्रमुख भागीदारी रखते। महिम से चर्च गेट पहुंचकर आर्ट्स कॉलेज तक जाने की भाग दौड़ में कभी कभी मुझे 2-4 मिनट की देर हो जाती। ऐसे ही एक दिन मैं लिफ्ट में 6ठी मंजिल पर सीधी एमए कक्षा में जाने के लिए घुसी। दूसरी मंजिल पर डॉक्टर कोई भी लिफ्ट में आए तो मैंने उन्हें अभिवादन किया। उन्होंने अपनी दृष्टि मुझ पर गड़ा दी और एक आपत्तिजनक जुमला कहा, नो सर। कहती हुई मैं 6ठी मंजिल आते ही बाहर की ओर लपकी। क्लास में एरिस्टाइटल का पोएटिक्स पढ़ाना था, पर मन था कि डबल फास्ट गाड़ी की तरह धड़धड़ा रहा था। बाद के दिनों में मैंने गौर किया कि जब मैं क्लास लेती, डॉक्टर कोई पार्टीशन के पीछे खिड़की के शीशे के पार सीढ़ियों पर कहीं खड़े रहते और मेरे आते ही अपना प्रस्ताव दोहराते। घर पर पति को ये घटनाएं बताकर मैं अलग तनाव से गुजर रही थी। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी सुखद नहीं थी कि मैं तत्काल त्याग पत्र दे देती। फिर नौकरी छोड़ना भी पराजय भी होती है। मैंने अपने साथी प्रवक्ताओं से सलाह की कि 1-2 ने बड़ी लापरवाही से कहा, कोई बात नहीं, मुंह से नहीं ना बोला, तुम्हारे साथ कुछ किया थोड़े ही, भूल जाओ, सब चलता है। जब हम नई आई थी तो हमारे साथ भी वैसा ही बोला था, डरो नहीं, वह कुछ करेगा नहीं। मुझे और भी गुस्सा आया। मैंने रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर से शिकायत कर दी। इतनी महिलाओं के विभाग को एक आदमी अपने सिरफिरेपन से प्रदूषित कर रहा है और सब की सब चुप रही है। रजिस्ट्रार ने कहा, आज तक तो उन्हें कभी किसी डॉक्टर कोई के विरुद्ध शिकायत सुनने को नहीं मिली। वे इन घटनाओं का साक्ष्य चाहती है। अब साक्ष्य कहाँ से मिलता? मैंने अपना तबादला उसी यूनिवर्सिटी के एक अन्य कॉलेज में करवा लिया, पर डॉक्टर कोई अब तक खबरदार हो गए थे। उन्होंने मेरे विरुद्ध यह प्रचारित कर दिया कि लड़की कम्युनिस्ट है।
इस नौकरी पर रखे जाने में खतरे ही खतरे हैं। लिहाजा गर्मी की छुट्टियां होते न होते मुझे नौकरी से जवाब मिल गया। यह घटना बताने का आंसर यही है कि स्त्री जब काम के लिए घर से बाहर निकलती है तो उसे कई स्तरों पर संघर्ष करना होता है। कई बार एक अकेली नीच की बहादुरी से काम नहीं चलता, क्योंकि कायरों की फौज के अपने तर्क होते हैं। वे यथास्थिति में सुरक्षित बैठते, अपनी जान को कोई उठापटक उथल पुथल न चाहते। सम्मान का संघर्ष एक असमाप्त का संघर्ष है। सम्मान का संघर्ष एक असमाप्त संघर्ष है एक स्त्री के लिए। तो साथियों, ऐसे अनेक मौके आएंगे जब आपको और हमें लगेगा कि हम सीधी दिशा में आगे बढ़ने के बजाय समय के गोल चक्र में घूम रहे हैं। पर इतना जरूर है कि आज समानता के आग्रह प्रबल हुए हैं, योग्यता की स्पर्धा तीव्र हुई है और जीवन जगत के हर पृष्ठ पर स्त्री अपनी अमिट छाप छोड़ रही है। दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अभी बहुत मेहनत करनी होगी। स्वयं को शिक्षित करने के साथ उसे उस परिवेश को भी बदलना होगा जिसमें अनिवार्यतः सबको जीना है। यही कहानी थी एक स्त्री की जो अपने अस्तित्व बनाए रखने का संघर्ष करती है। आजकल के समाज की बहुत सारी स्त्रियों का यही संघर्ष है और संघर्ष करना ही पड़ता है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। धन्यवाद। कहानी अच्छे लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे चैनल का नाम है चंदा श्रीवास्तव। धन्यवाद।